परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य महाराज श्री जी के परम स्नेह भाजन समादरणीय श्री बसंत कुमार जी बिरला, आदरणीय श्री सिंघानिया जी, दीक्षित जी, बाहेटी जी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः अपने मन, बुद्धि और चित्त को नव योगेश्वरों का विदेहराज निमि के साथ जो एक सुंदर प्रश्नोत्तर रूपक जो संवाद हुआ है वहाँ पर ले चलते हैं। महाराज निमि ने नवयोगेश्वरों से प्रश्न किया था, धर्मान भागवतान ब्रूत यदिनः श्रुतये क्षमं यैहि प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानमप्यजः। हे प्रभु, ऐसे भागवत धर्म का हमको श्रवण कराइए, भागवत धर्म का उपदेश करिए, जिस भागवत धर्म से प्रसन्न होकर के भगवान आत्मानमपि ददाति, अपने आप को भी दे देते और अपने आप को उनको दे देते हैं जो भगवान से भगवान को ही चाहते हैं, भगवान से और कुछ नहीं चाहते। कवि नाम के योगेश्वर इस प्रश्न के जवाब में बोलते हैं, कवि का होता है जो क्रांतदर्शी है, यह कवि का अर्थ होता है जो भगवान का दर्शन कर चुका है। तो भगवान के विषय में ठीक वही बताएगा जो भगवान का अनुभव कर चुका है। अगर आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन का रास्ता पूछना है, तो एक तो वो बता सकता है जिसने पुस्तक में पढ़ा है, जैसे आजकल मैप के आधार पे लोग चलते, गाड़ियों में भी आजकल मैप लगे रहते, लेकिन कई बार गाड़ियों के मैप गड़बड़ कर जाते। लेकिन जिस व्यक्ति ने रास्ता देखा है या वृंदावन होकर के आया है, वो व्यक्ति का रास्ता बताना कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो पुस्तक में पढ़ के बताना माने श्रोत्रिय होना, और देख करके बताना माने ब्रह्मनिष्ठ होना या भगवान का भक्त होना, भगवान का दर्शन किया हुआ महापुरुष होना। जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था बंबई में, आपने भगवान को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कैसे देखा है? बोले जैसे तुमको देख रहा हूं ऐसे ही देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है, जागृत अवस्था में देखा है। यद्यपि वो जो अवस्था होती है वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से अलग होती है। जिस अवस्था में भगवान का दर्शन होता है, तो भगवान के विषय में वही महापुरुष बताएगा जिसने भगवान का दर्शन किया है, भगवान का अनुभव किया है। ऐसे कवि नाम के योगेश्वर बताते। और भागवत धर्म का उपदेश करना है, जिस भागवत धर्म से भगवान प्रसन्न होकर के प्राप्त हो जाते हैं, अनुभव करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं, यह हमेशा के लिए अपना लेते हैं, कुछ भी अर्थ उसका करे। तो कवि नाम के योगेश्वर जो प्रारंभ करते हैं, माने वास्तविक वैद्य डॉक्टर वही है जो लक्षण के आधार पर रोग की दवा न दे, वो लक्षण का कारण क्या है। हाँ, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की दवा तो कोई भी डॉक्टर दे देगा, लेकिन सिर दर्द क्यों हो रहा है? शरीर में वायु बढ़ी है, या पित्त बढ़ा है, या कफ बढ़ा है, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया इसलिए सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द तो उसका परिणाम है, लेकिन सिर दर्द हुआ क्यों, ये जो डॉक्टर डायग्नोज करके दवा देगा उसकी दवा ज्यादा काम करेगी। केवल सिर दर्द की जो दवा दे देगा उसकी दवा टेम्परेरी काम करेगी, थोड़ी देर के लिए दवा देगी, कारण खत्म होगा नहीं, फिर सिर दर्द होगा।
तो ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो पहले देखते हैं कि व्यक्ति की ग्रंथि कहाँ है। अगर भगवान की अनुभूति नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? माला करते हुए, ध्यान करते हुए, भजन करते हुए अगर भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, भगवान के माला में रस नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? वो पहले ढूंढते हैं उसका कारण, डायग्नोज करते हैं। कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, असत्सु आत्मभावात उद्विग्न बुद्धे, असत्सु विनाशी पदार्थेषु आत्मभावात यदवा आत्मीय भावात। बोले विनाशी पदार्थों में आत्मभाव होने से या आत्मीय भाव होने से। विनाशी पदार्थ क्या है? संसार के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति इत्यादि। आत्मभाव माने मैंपना होना और आत्मीय भाव माने मेरापना होना। तो ये मैं मेरा का जो चक्कर है, इसी का नाम माया है। बोले अनात्म पदार्थ में मैंपना कहाँ होता है भाई? ये शरीर में जो मैंपना है ना, शरीर में मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला, मैं जवान, मैं बूढ़ा, ये मैं नहीं बदलता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे शरीर बदलता जाता है। शरीर की योग्यता बदलती जाती है, शरीर की अवस्था बदलती जाती है। अरे शरीर का स्वरूप बदलता जाता है। आप 20 साल बाद किसी व्यक्ति को मिले, पहचान पाएंगे क्या उसको? पहचान पाएंगे? हाँ या ना तो आपको ही बोलना है। नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? बहुत शरीर बदल जाता है। किसी भी अवस्था में 20 साल बाद मिले, आप पहचानेंगे ही नहीं। लेकिन क्या उसका वास्तविक स्वरूप बदल गया क्या? जीवात्मा बदल गया क्या? या आत्मा बदल गया क्या? नहीं बदला। तो असत क्या है? जो बदलता है, जो विनाशी है। इसमें जब आत्मबुद्धि हो जाती है, अर्थात आत्मबुद्धि माने मैंपना। मैंपना माने किसमें मैंपना होता है? शरीर में। मैंपना तो शरीर में होता है। मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मेरी जाति है, मेरा वर्ण है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं महात्मा हूँ, जो भी है मैंपना। मैं अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ये जो मैंपना शरीर के धर्म को लेके हो गया, बोले एक तो उद्विग्नता का कारण ये है। उद्विग्न माने अशांति का कारण। एक अशांति का कारण है विनाशी शरीर में मैंपना होना, और दूसरा अशांति का कारण है शरीर के संबंधियों में मेरापना होना। उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात असत्सु आत्म भावात उद्विग्न बुद्धे। असत्सु विनाशी पदार्थेषु आत्मभावात। ये जो विनाशी पदार्थ है, इनमें जहां मैं मेरा पना होता है, वहीं बुद्धि में तनाव होता है। वहीं बुद्धि में उद्विग्नता माने तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। कई लोग महाराज आप देखते हैं ना, ये दुनिया में सब चल ही रहा है। अगर हमारे यहाँ पुत्र नहीं है तो बड़ा दुख होता है। पड़ोसी के यहाँ पुत्र का जन्म होता है, लेकिन उसका आनंद नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें मेरापना नहीं है। और महाराज अपने घर में कोई संबंधी का भगवान के पास जाना हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आप अगर गंगा जी के घाट पे बैठ जाएं, जमुना जी के घाट पे बैठ जाएं, तो रोज कितने लोग ही वहां पर आते, कितने लोगों का अंतिम शरीर वहां आता है। क्या दुख होता है? थोड़ी देर के लिए तात्कालिक वैराग्य हो जाता है बस। अरे एक दिन सबका ऐसा ही होना है। लेकिन वो भी कब तक रहता है? जब तक वहां बैठे रहते। अगर वहां बैठे रहे तो वैराग्य बना रहता, और जहां वहां से निकले फिर लगता है कि हमको थोड़ा जाना है, ये चला गया, हमको तो यहीं रहना। तो ये जो दुख सुख है ना, ये जो उद्विग्नता है, तनाव है, ये तनाव भगवान की दुनिया में नहीं है। ध्यान रखना, ये तनाव भगवान की दुनिया में जो हमने अपनी दुनिया बना रखी है, अपना घेरा बना रखा है, ये मैं और ये मेरा, इतना मेरा है, बाकी जिसका है कोई बात नहीं। एक महात्मा कहते थे कि हमारा आपका साहस तो आप देखें,
भाई किसी व्यक्ति की वस्तु व्यक्ति पे कोई कब्जा कर ले तो कहा जाता है बड़ा दुस्साहसी है। दूसरे के वस्तु व्यक्ति पे कब्जा कर लेता, जगह पे कब्जा कर लिया, मकान में कब्जा कर लिया, और तो क्या हम आप दुस्साहसी नहीं है क्या? जो भगवान के सामान पे कब्जा कर ले, हाँ सब कुछ भगवान का है, बोलता है मेरा है। भगवान कहते हैं अपना मानेगा तो दुखी रहेगा, मेरा मान लेगा तो सुखी रहेगा। रहेगा तेरे पास ही, मैं छीनूंगा नहीं। जिन्होंने भगवान का मान के चले, इस संसार में जिन्होंने परिवार को, शरीर को भगवान का माना, वो इसी संसार में रह के आज भी सुखी हैं, पहले भी सुखी थे। और जो अपना मानते हैं वो आज भी दुखी हैं, पहले भी दुखी थे। महाराज भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। इतना सहज होता है। मालिक बन जाते हैं ना जब, मैनेजर बन जाए, भगवान के मैनेजर। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तो युद्ध कर, हाँ मेरी आज्ञा मान के, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। क्या लगा क्या अर्जुन को पाप? अर्जुन ने जितने लोगों को मारा, आज क्या कोई इतने लोगों को मार सकता है क्या? ना तो सामर्थ्य है, ना संभव है। लेकिन क्या अर्जुन को नरक जाना पड़ा? क्यों भाई, अर्जुन को नरक जाना पड़ा? अर्जुन को सजा मिली? नहीं मिली। क्यों? अपने स्वार्थ के कारण मारता तो सजा मिलती। एक व्यक्ति को भी मारोगे तो नरक मिलेगा, हत्या का पाप लगेगा। लेकिन भगवान का मान के, भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान का आदेश मान करके अर्जुन ने जो काम किए, उसका महाराज कोई सजा नहीं मिली, भगवान की प्रसन्नता मिली। तो हम जब अपना मान के रहते हैं, अपना मान के करते हैं तो दुख सुख होता है। हमारे घर में बेटा आ जाए तो बड़ा आनंद, दूसरे घर में आ जाए तो उतना आनंद नहीं, क्योंकि मेरा है। तो ये जो सुख दुख का कारण है, हमारे गुरु जी हमेशा कहते थे, बोले भगवान की दुनिया सुख दुख का कारण नहीं है। भगवान की दुनिया में जो हमने अपनी दुनिया बना रखी है, मान लीजिए आपकी गाड़ी है और वो गाड़ी में कोई खरोच मार दे, टक्कर मार दे, आप झगड़ जाओगे, स्वाभाविक है। लेकिन जब गाड़ी आपने बेच दी, पैसा आपके पास आ गया, फिर उस गाड़ी का क्या होता है, क्या आप पता लगाते कभी? गाड़ी वही है, जब तक मेरा पना था तो दुख सुख हो रहा था, जब दूसरे को दे दिया, पैसा आ गया तो पैसे में मेरा पना हो गया, अब पैसे से दुख सुख होगा। तो न तो गाड़ी सुख दुख देने वाली थी, न पैसा सुख दुख देने वाला था, हमारी मान्यता। जहां हमने अपना कब्जा जमाया कि ये मैं और ये मेरा, बोले वहीं से तनाव प्रारंभ होता है। तो एक पुराने महात्मा एक दृष्टांत घटना सुनाते थे। बोले एक महात्मा को जबरदस्ती राजा बना दिया गया, और जबरदस्ती ऐसे बनाया गया कि उस राज्य का नियम था कि राजा का जब शरीर पूरा होगा तो एक हथनी को एक माला दी जाती थी, और वो जिसके गले में डाल दे उसी को राजा बना दिया जाता था। और वो माला दी गई और हथनी चली, पेड़ के नीचे एक विरक्त महात्मा बैठे हुए थे, उनके गले में डाल दी। और लोगों ने कहा रे वो भूल गई हथनी, दोबारा माला दो, ये महात्मा क्या राजा बनेगा, ये तो इनको आएगा भी नहीं, और ये बनेगा। महात्मा ने भी मना किया, हमको नहीं बनना। 3 बार यही हुआ हमारा, तीनों बार उसने उन्हीं के गले में डाल दी। अब क्या करे, नियम था। अब महात्मा को कहा गया अब आपको तो राजा बनना पड़ेगा, राज्य का नियम है। महात्मा जी सोचे अच्छा फंसे अभी। महात्मा जी अपना कमंडलू और अपना पात्र रखे रहे, बोले ठीक है बना दो राजा। बना दिया, आदेश दे दिया, खूब महाराज खूब अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ और खूब मस्ती से खाओ, आनंद से, खूब प्रजा प्रसन्न। अगल बगल के राजाओं को पता लगा ये तो विलक्षण राजा आया, कोई सेना एना का ध्यान रखता नहीं, खूब खिला रहा है। सब लोग खूब खा रहे। आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से नगर को घेर लिया। मंत्रियों ने कहा महाराज विपक्षी राजा आ रहा है, बोले आने दो। बोले नगर को घेर लिया, बोले घेरने दो। महल को घेर लिया, बोले महल के चारों तरफ लग गए, बोले आ जाने दो, राजा का आदेश नहीं तो सेना क्या करे। अब महाराज जब वो अंदर आ गया राजा, तो राजा ने, दूसरे राजा ने आदेश दिया महात्मा बने हुए राजा को, बोले उसको पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। राजा ने भाई क्यों गिरफ्तार क्यों करना, मेरे को क्यों पकड़ना है? बोले अब इस राज्य का अधिकारी मैं बनूंगा, तुमको जेल में डाल देंगे। बोले जेल में तो तब डालोगे ना जब मैं विरोध करूंगा। भाई मैं तो कहता हूं तू ही बन जा, मेरे को तो जबरदस्ती बना दिया गया था। मेरा कमंडलू और मेरी अब पात्र रखा हुआ है, अभी तक मैंने छाना घोटा, अब तू छान घोट में चला।
तो अगर वो लड़ जाता तो या तो मारा जाता या तो जेल में जाता, लेकिन वो राजा जब तक रहा तब भी आनंद में रहा, और जब दूसरा राजा आ गया तो उसको दे दिया, बोले अब तू आनंद कर, मैं चला, मैं भजन करूंगा। हाँ? तो ये जो है, अब राज्य तो वही है। एक राजा दुखी है जिसके पास अपना राज्य है फिर भी वो सुखी नहीं है, दूसरे का राज्य छीन रहा है। और एक राजा अपना राज्य भी छोड़कर तैयार है और आनंद में है, वो महात्मा है। तो यही मान्यता का दुख सुख है। आपने जहां अपना घेरा बनाया वहीं आपका दुख प्रारंभ हुआ। कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन, ये जो भगवान के भजन में रस नहीं आता ना, भागवत धर्म में आनंद नहीं आता ना, उसका कारण क्या है? असत्सु आत्मबुद्धे है। असत पदार्थों में जो मैं मेरा पना हो गया है, ये उसमें बाधा डालता है। जैसे आप और हम प्राय महात्माओं से कहते हैं, महाराज माला करते समय मन नहीं लगता है, तो भगवान में मन नहीं लगता तो कहीं तो लगता है ना। आप सब इसके अनुभवी होंगे कि कहीं ना कहीं तो जाता है। माला हाथ में चलती रहती है और मन कहीं चला जाता है, तो कहाँ जाता है? यह तो जिससे बहुत प्रेम है वहां जाता है, या व्यापार का चिंतन होता है, या ऑफिस का चिंतन होता है, या जो बहुत विरोध कर रहा है तुम्हारा उसका चिंतन होता है, दोस्त या दुश्मन या व्यापार। तो मन कहाँ जाता है? जहां अपना पराया है वहीं जाता है ना। अगर अपना पराया ना हो तो कहते वही कारण है। हाँ, जो भजन करते हुए भी भजन में रस नहीं आता, वो उसका कारण है मैं मेरा और तू तेरा। बोले महाराज ये तो हो गया, क्या हो गया? ये डायग्नोज हो गया, कारण, निदान, रोग का निदान। बोले महाराज इसका उपाय क्या है? तो कहते हैं पादाम मुजोपासन मत्र नित्यम नित्यम। इसका उपाय भी वही है कि भगवान के चरणों की उपासना नित्य की जाए। नित्य शब्द जुड़ा हुआ है, और हम और आप क्या करते हैं? एक तो नित्य नहीं करते प्रायः, और नित्य करने वाले भी हैं तो समय कितना देते हैं? भगवान को समय कितना देते हैं रोज? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बहुत ज्यादा तो 1 घंटा। और 1 घंटा के बजाय 23 घंटा किसको देते? 23 घंटा दुनिया को और 1 घंटा भगवान को, या 2 घंटा मान लीजिए। फिर भी मैं 2 घंटा ज्यादा कह रहा हूं। अगर कोई देता है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा भाग्यशाली है, भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जो देते होंगे, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो 2 घंटा नहीं देते होंगे। उसके बाद भी हम दावा करते हैं कि हम भजन करते हैं और भगवान में मन नहीं लगता है। भजन कितना करते हो? अच्छा, मैं कह लिया 1 घंटा भी करते हो, वो 1 घंटा के समय की क्वालिटी क्या रहती है? क्या वो भजन के बीच में आप फोन भी अटेंड कर लेते हो? क्या वो भजन के बीच में आप बात भी कर लेते हो? क्या वो भजन के बीच में कोई जरूरी काम आ जाए तो वो भी कर लेते हो? मतलब भगवान की प्रायोरिटी किस नंबर पे जाती है भाई? फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, कहाँ जाती? माने सारा समझौता तो भजन से ही किया जाता है। और अगर बहुत इमरजेंसी आ जाए तो कह देते हैं भजन कल कर लेंगे। बहुत अगर इमरजेंसी, और इमरजेंसी कभी कभी परिवार की, व्यापार की, यही आती है, और क्या इमरजेंसी होती? कोई प्रलय तो होता नहीं। तो महाराज, तो भगवान के लिए हमारे हृदय में कितना स्थान है ये देखना चाहिए। और ये संतों का अनुभव है, दुनिया के लिए आप जितना करेंगे उससे उतना नहीं मिलेगा, भगवान के लिए बहुत कम करेंगे बहुत ज्यादा मिलेगा, और दुनिया के लिए बहुत ज्यादा करेंगे तब कहीं थोड़ा आपको मिलेगा। ये सब का अनुभव है, हमारा भी अनुभव और आपका भी अनुभव है, बल्कि ज्यादा अनुभव तो आप ही का होगा। क्योंकि आप रहते हैं समाज में, आप रहते हैं दुनिया में। तो ये दुनिया, गोस्वामी जी ने महाराज ने तो लिख ही दिया ना विनय पत्रिका में, मन पछतई है अवसर बीते, समय रहते चेत जाओ तो प्रसन्नता पूर्वक जाओगे। और अगर समय निकल गया, समय निकल गया मतलब जब शरीर काम का नहीं रहेगा, तब अगर संसार की सच्चाई सामने आई, अरे संसार इतना धोखे वाला, इतना महाराज स्वार्थी, लेकिन उस समय पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं रहेगा। मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करो नेह सब हिते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न तजय अवहित। ये संसार अंत में छोड़ने वाला है। यह तो स्वार्थवश छोड़ देगा
और चलो स्वार्थवश न सही तो बुढ़ापा के कारण छोड़ देगा या रोग के कारण छोड़ देगा। बहुत अगर सेवा भावी होंगे तो आपके सेवा में नौकर रख देंगे, या और बहुत अगर व्यवस्था है तो नर्स रख देंगे, अटेंडेंट रख देंगे, ड्राइवर रख देंगे। लेकिन बेटा बहू स्वयं आपके सेवा में रहे तो बहुत रेयर केस होगा। बड़े पुण्यशाली लोग होंगे जिनकी स्वयं की सेवा में बेटा बहू स्वयं रहते होंगे। हाँ, तो जिनको आपने सारा जीवन दे दिया, सारी संपत्ति दे दी, सारा शक्ति लगा दी, अगर वो आपके बुढ़ापे में आपके पास स्वयं बैठने का टाइम नहीं है, तो क्या यही संसार की सच्चाई है? और क्या यही संसार का प्रत्युत्तर है आपके साथ? और जिन्होंने भगवान के लिए समय दिया, पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते थे, और आपने देखा ही महात्माओं का जीवन, हमारे गुरु जी का जीवन बहुत लोगों ने देखा है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, किसी ने एक बार उनसे कहा, भगवान से झगड़ा करने का मन होता है। बोले क्यों? बोले आप जैसे महापुरुष को इतनी तकलीफें दी शरीर में, कैंसर हो गया था लास्ट में। गुरुजी ने कहा कि ये भी तो देखो ना। बोले कैंसर देने के पहले 4-4-24 घंटा रहने वाले सेवक भगवान ने भेज दिए हैं, वो जो किसी को संसार में प्राप्त नहीं होते, वो भी देखो ना। भगवान कितना कृपालु है। तो शरीर का धर्म है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को भी तो अंत में कैंसर हो गया, ये तो शरीर का धर्म है। लेकिन क्या दुनिया में अगर ऐसा किसी को हो जाए तो ऐसे सेवक दुनिया में मिलते हैं? आप यहाँ पर आप देख ले, दोनों को मिला करके पूज्य राम सुखदास जी महाराज का जीवन देख लें। लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे, थोड़ी सेवा हमको मिल जाए। क्यों? उन्होंने दुनिया के लिए समय नहीं लगाया था। किसके लिए लगाया था? भगवान के लिए। तो जो भगवान के लिए समय ज्यादा लगाता है उसको भगवान भी मिलते हैं और दुनिया भी उसके पीछे चलती है। और जो दुनिया के लिए ज्यादा समय लगाता है उसको भगवान तो खैर विलंब से मिलते ही हैं, लेकिन दुनिया उसके पीछे नहीं चलती है। अब निर्णय तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा कि समय किसके लिए लगाना है। करना तो आपको ही पड़ेगा। यहां तो बताया जाएगा, तो बोले क्या करें? नित्यम पादाम्बुजोपासनम नित्यम, भगवान का नित्य उपासना करें और प्रायोरिटी में करें। ध्यान रखें, क्वालिटी रहे उसमें, प्रायोरिटी रहे। भगवान की उपासना आप एकाग्र होकर के करें। अगर 1 घंटे का आपका समय है, क्रम है ध्यान का, जप का, माला का, पाठ का, जो भी आप करते हैं, तो आप 1.25 घंटा हाथ में लेके बैठे। अगर 1 घंटे की आपकी विधि है तो 1.25 घंटा हाथ में लेके बैठे। और क्यों? अगर आपके पास 1.25 घंटा होगा, आप निश्चिंत होकर जप करेंगे। कभी जप में रस आने लग जाएगा तो जप की गति धीमी पड़ जाएगी, रसानुभूति में चले जाओगे। लेकिन अगर पहले से ही दिमाग में बैठा है कि 1 ही घंटे का समय है, देर नहीं करना है, तो रसानुभूति से वंचित हो जाओगे। इसलिए भगवान के लिए जितना समय रखा है थोड़ा एक्स्ट्रा रख करके रखो, फिर देखो और करके देखना। ये मन हमारा धोखा देता है, नहीं उठेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये काम बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूं दुनिया का इतनी बार आपने परीक्षण किया, दुनिया की परीक्षा ली। भगवान कहते 1-2 बार मेरी भी परीक्षा ले लो ना, मैं भी परीक्षा देने को तैयार हूं। 1-2 बार मेरे ऊपर छोड़ के तो देखो ना कि काम बनता है कि बिगड़ता है। और ये मैं महापुरुषों के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, भगवान के ऊपर छोड़ के देखोगे काम बिगड़ेगा नहीं, बल्कि जितना अच्छा तुम बना सकते हो उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा काम। और आपका भरोसा बढ़ जाएगा, वो अलग, वो बोनस जिसको बोलते। आपका भगवान पे भरोसा बढ़ जाएगा, आगे से आपका भजन में मन लगने लग जाएगा, कृपा की अनुभूति होने लग जाएगी। तो कहते हैं नित्यम, आप नियम ले ले भगवान के भजन का, यही उसका उपाय है। ये दुनियादारी के मैं मेरे से छोड़ने के लिए, छूटने के लिए भगवान के साथ मैं मेरे का नाता जोड़ना पड़ेगा। भगवान को महाराज किसी भी नाते अपना बना लो एक बार। भगवान को माता पिता मान लो, भगवान को गुरु मान लो, भगवान को भगवान मान लो, भगवान को भाई मान लो, भगवान को मित्र मान लो, भगवान को पुत्र मान लो। भगवान तो कहते हैं मेरे नाते तो सारे तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम मानो तो सही। बनाना नहीं है, बने हुए। सारे नाते भगवान के जीव के साथ बने हुए हैं। शाश्वत नाता जीव का ईश्वर के साथ ही है, बाकी नाते तो आने जाने वाले हैं। लेकिन एक नाता से भक्ति का रास्ता प्रारंभ होता है। नित्य उसी भाव से उपासना करे, आप देखें फिर जीवन में रसानुभूति, भगवान का आनंद, भगवान की कृपा।
महाराज तो कहते उससे क्या होगा? विश्वात्मना। विश्वात्मना माने सर्वात्मना। अगर ऐसा जीवन हो गया, बोले उसकी पहचान क्या है? रोग का कारण बता दिया, रोग का स्वरूप बता दिया। रोग का कारण क्या बताया? संसार में आसक्ति। रोग का स्वरूप क्या बताया? तनाव। रोग का उपाय क्या बताया? भगवान की आराधना। और रोग निवृत्त हो गया इसकी पहचान बताया। चारों चीज होनी चाहिए ना। विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। बोले महाराज विश्वात्मना, विश्व शब्द का अर्थ संस्कृत में विश्व भी होता है और संपूर्ण भी होता है। जो विश्व का अर्थ है वही सर्व का अर्थ है, विश्वात्मना सर्वात्मना। बोले अगर आपके जीवन में वास्तविक भगवान की भक्ति आ गई है तो उसके पहचान क्या है? आपके जीवन से भय नाम की वस्तु हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो चाहे परिवार के वियोग का भय हो, चाहे मौत का भय हो, चाहे व्यापार में घाटे का भय हो, चाहे मान अपमान का भय हो। क्यों? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा आस नहीं कोई। परम पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज और ये दो चौपाई बहुत बोलते और जानते, वो संस्मरण के रूप में कहते। बोले ये दोनों चौपाई हमको पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बताया। बोले सत्यमित्रानंद जी, दुनिया में बहुत कुछ अप डाउन आता है जीवन में, लेकिन ये दो चौपाई अगर याद बनी रहे तो बहुत सारा तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। क्या? राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहेंगे वही होगा, राम जी की इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। एक ये चौपाई, और दूसरे जो भगवान शंकर ने कहा, जब सती उनकी आज्ञा नहीं मानी चली गई तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। आपके जीवन में भी ये समस्याएं आती होंगी कि आपकी बात आपकी पत्नी नहीं मानती होगी, आपकी बात आपका बेटा नहीं मानता होगा, आपका बात आपका नौकर नहीं मानता होगा, आपकी बात आपका ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं मानता होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई, ये समस्याएं आती है कि नहीं आती? अच्छा काम करो और जब नहीं माने तो दुखी मत होना, सोच लेना शंकर जी की भी बात भी नहीं मानी गई थी। अगर शंकर जी जैसे भगवान की बात नहीं मानी गई तो हमारी नहीं मानी जाए तो आश्चर्य नहीं है, मान ले तो बड़ी खुशी की बात है। उससे मत कहना नौकर से कि तूने नहीं माना तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसकी तो आदत ही बिगड़ जाएगी। लेकिन आप अपने मन में दुखी मत होना, अपने मन में समझ लेना ये दुनिया का स्वरूप है। भगवान की बात नहीं लोगों ने मानी महाराज, तो इंसान की बात सारी मान ली जाए, आप ऐसे कैसे आशा रखते? कोई किसी की पूरी बात नहीं मानता है। गुरु की बात भी पूरा शिष्य नहीं मानता, मान ले तब तो कहना ही क्या है। हमारे गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले हमने प्रारंभ में सोचा भगवान की आराधना करते हैं, भगवान हमारी सारी बात मानेंगे, तो भगवान ने भी नहीं सारी बात मानी। फिर बोले हमने कहा चलो गुरुजी तो मानेंगे, तो गुरुजी ने भी नहीं मानी। फिर बोले हमने सोचा चलो चेला बनाओ, शिष्य बनाओ, गुरु नहीं मानेंगे लेकिन चेला तो मानेंगे। बोले चेलों ने भी नहीं मानी हमारी सारी बात। और बात सही है महाराज, सारे चेला गुरु की सारी बात मानते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और बहुत शिष्य तो ऐसे भी होते हैं जो महाराज सुनते सब रहते, लेकिन मन ही मन सोचते हैं गुरु जी की ये बात तो ठीक है लेकिन ये बात उतनी ठीक नहीं। माने गुरु जी को भी पास फेल करने का काम कौन करता है? कौन करता है? चेला करता है। शिष्य गुरु को पास फेल कर देता है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं। क्यों, आप लोग भी कभी करते हो कि नहीं? चलो मत बोलो, कोई बात नहीं। तो गुरु को पास फेल करने का काम ये दुनिया। अगर आपको सुखी रहना है तो जीने का तरीका सीखना होगा, सुखी रहने का तरीका सीखना होगा। बोले उसके पहचान क्या है? अगर हमारी भक्ति साधना ठीक चल रही है तो यहीं पर पहचान बता दिया, विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी सर्वात्मना यत्र भी निवर्तते। भगवान की भक्ति में हम ठीक से लगे हुए हैं, इसके पहचान है हमारे जीवन में भय नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। दैवी संपद का जहां वर्णन है भगवत गीता में, पहला लक्षण ही अभयम सत्व संशुद्धि। पहला लक्षण है अभय, दैवी संपद का पहला लक्षण है। अगर हम भगवान के भक्त भी कहलाते हैं और भयभीत भी रहते हैं तो थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है
कि हमारा अपने पे भरोसा नहीं है, अपनी भक्ति पे भरोसा नहीं है, या भगवान पे भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं भरोसे की कमी तो है ना। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहो काह विश्वासा। भगवान तो महाराज कहते हैं मेरा सेवक कहला करके तो मैं तो कामनाएं ही समाप्त कर देता हूं, आशाएं समाप्त कर देता हूं। भगवान का भक्त कहलावे, भगवान की भक्ति करे और फिर भी भय बना रहे। अरे जब भगवान के हाथ में रस्सी है, भगवान के हाथ में डोरी है, और आपको ये भी भरोसा है कि भगवान हमारा कभी नुकसान नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? भगवान किसी का नुकसान करते? नहीं कर सकते। महाराज हमारे गुरुजी सुनाते थे, एक बड़ी भारी दुर्घटना हो गई थी, तो गुरुजी बताए, बोले कि महाराज एक महात्मा बार बार एक ही शब्द बोलते थे, उनते होए नहीं कछु बुरा और कहो किने कछु करा। बोले भगवान कभी किसी का नुकसान कर नहीं सकते और दूसरे व्यक्ति की इच्छा से कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है यह तो तुम्हारा प्रारब्ध है, यह भगवान की कोई ऐसी लीला है कि तुमको अपने पास ज्यादा बुलाना चाहते, ज्यादा नजदीक जब भगवान किसी को बुलाना चाहते हैं ना। आज एक सज्जन यहाँ बैठे हमारे महाराज जी से सुना रहे थे, बोले महाराज जी ने इनको बताया, बोले भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसके सबसे ज्यादा जो ममतास्पद जो वस्तुएं होती हैं उनसे उनकी ममता छुड़ाना प्रारंभ करते। जैसे माँ बच्चे को जब गोद में उठाना चाहती है और बच्चा खिलौने से खेल रहा हो तो माँ को क्या करना पड़ेगा? खिलौना छुड़ाना पड़ेगा कि नहीं? अगर प्रेम से छोड़ देगा तो ठीक है, और नहीं तो थप्पड़ मार के भी छुड़ाएगी। तो जिनको भगवान गोद में उठाना चाहते हैं उनकी प्रिय वस्तुओं को कभी कभी भगवान छीन लेते हैं या छीनने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो भक्त है तो भगवान उसको गोद में लेना चाहते, अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए खिलौने छुड़ा देते। बहुत लोगों को खिलौना देते भी हैं, भगवान पुत्र भी देते हैं, पत्नी भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली व्यक्ति है। भागवत में श्लोक भी है, भगवान कृष्ण ने ही कहा है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैहि। बोले जिस पर मैं कृपा प्रारंभ करता हो उसके सुख सुविधा के साधनों को छीनना प्रारंभ कर देता हूं। बोले ऐसा क्यों करते महाराज, ये कृपा का कौन सा तरीका है आपका? बोले कि उसको भ्रांति रहती है ना दुनिया वालों पे कि ये मेरे बहुत अपने, ये मेरे बहुत अपने। ये दुनिया वाले तभी तक अपने रहते हैं जब सब कुछ ठीक रहता है, जब गड़बड़ होता है तो इनकी सच्चाई खुल जाती है। बोले जब सुख सुविधा के साधन छीन लेता हो तो दुनिया वाले भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर वो बाद में मेरे भक्तों के पास आता है, संतों के पास आता है, और संत लोग मेरी भक्ति का उपदेश देते हैं, और फिर मैं उस व्यक्ति को अपने धाम में बुला लेता हूं, अपने चरणों की सेवा में रख लेता हूं। ये उनकी प्रक्रिया है भगवान की। तो पूज्य रामकिंकर जी महाराज इस विषय में बड़ा अच्छा सूत्र कहते थे। बोले भाई दुख हमारे प्रारब्ध से आया या दुख भगवान की कृपा से आया? दोनों तरह से दुख आता है। प्रारब्ध कर्म का भी दुख होता है और कृपा का भी दुख होता है। पता कैसे लगे कि कर्म का है या कृपा का है? बोले अगर दुख आने के बाद व्यक्ति का जीवन संसार में उलझने लग जाए और ज्यादा उलझता जाए तो सोच लेना उसके प्रारब्ध का दुख था जो उसको दुख दे रहा और उलझा रहा है। और दुख आने के बाद व्यक्ति का भजन बढ़ने लग जाए, सत्संग बढ़ने लग जाए, साधना बढ़ने लग जाए, सोच लेना दुख तुम्हारे कर्म का नहीं था, तुम्हारे ठाकुर ने भेजा था तुमको अपने पास लेने के लिए, अपने गोद में उठाने के लिए। यहाँ पर कहते सर्वात्मना यत्र निवर्तते भी। बोले हमारी भक्ति ठीक चल रही कि नहीं चल रही है? बोले क्या पहचान है? रोग निवृत्त हुआ कि नहीं हुआ, इसके पहचान क्या है? बोले सर्वात्मना विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। जीवन से भय नाम की वस्तु मिट जाती। यही उसकी पहचान है। हमको ये जो भागवत धर्म है ना, नव योगेश्वर संवाद है, बड़ा सुंदर संवाद है। 9 महात्माओं से 9 प्रश्न किए गए। ये हमारे आपके जीवन के प्रश्न है, हमारे आपके जीवन की साधना के प्रश्न है। तो ये पहचान है हमारी। क्या हमारे जीवन में अगर भय विद्यमान है तो अभी हमारी साधना ठीक नहीं हो रही है। अगर भय निवृत्त होता जा रहा है तो हमारा भगवान पे भरोसा ठीक है और हमारी साधना ठीक हो रही है। भगवान अगर साथ में है तो भय किस बात का भाई? ग्वाल वालों की कथा आप लोग भागवत में हमेशा ही सुनते।
जब वो अघासुर अजगर बन के बैठ गया और ग्वाल बालों ने देखा, बोले बड़ी विशाल कोई गुफा है, बड़ा सुंदर दरवाजा है, देखने लायक है। दूसरे ने कहा गुफा तो है, लेकिन गुफा का मुख ही अजगर के जैसा दिखाई दे रहा है, कहीं ये माया से कोई अजगर तो नहीं आ गया है। तीसरे ग्वाल ने कहा कि अजगर भी होगा तो हमारा क्या करेगा, कन्हैया हमारे साथ है ना, अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो कन्हैया इसका भी गोविंदा नमो नमः कर देंगे। ये भरोसा, और ताली बजाते हुए ग्वाल बाल घुस गए अजगर के मुख में, जबकि वो मायावी असुर था, अघासुर था। और फिर क्या हुआ, क्या भरोसे पर भगवान कृष्ण खरे उतरे। ग्वाल बाल जैसे दौड़ के घुसे, भगवान कृष्ण भी दौड़ करके अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और इतना विशाल शरीर अपना बना लिया कि अघासुर के श्वास का आना जाना बंद हो गया, छटपटाने लग गया, मस्तक फट गया। ग्वाल बालों को कहा बाहर निकलो, बोले हम तो गुफा के अंदर जा रहे हैं देखने के लिए। अरे बोले गुफा नहीं है, अजगर है, मार डालता तुमको, बाहर निकलो। तो गए, पहले अंदर थे ग्वाल बाल, बाद में भगवान गए, और बाहर पहले किसको निकाला, ग्वाल बालों को। ये भगवान की भगवत्ता है, ग्वाल बालों को पहले बाहर निकाला, बाद में स्वयं बाहर निकले और अजगर का भी उद्धार कर दिया। ये ग्वाल बालों के कारण अघासुर का उद्धार हो गया। अजगर की जो दिव्य ज्योति थी ना, जीवात्मा, और बाहर निकल करके आकाश में प्रतीक्षा कर रही थी भगवान के बाहर निकलने की। और भगवान जब बाहर निकले तो जो दिव्य ज्योति थी भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में प्रवेश कर गई। राजा परीक्षित ने कहा महाराज इसका उद्धार कैसे हो गया, इसने तो भगवान के भक्तों को मारने की योजना बनाई थी, सबको खा जाता, और यहां तक कि भगवान को भी मारने की योजना बनाई थी। सुखदेव जी ने कहा राजन यही तो भगवान का स्वभाव है, भगवान ये नहीं देखते हैं कि किस भाव से मेरे से जुड़ गया, बस इतना ही देखते। बोले ग्वाल वालों के माध्यम से जुड़ गया, ग्वाल वाल इसके अंदर चले गए और उसके कारण भगवान भी चले गए, भगवान का दर्शन मिल गया, स्पर्श मिल गया। और इतना ही नहीं, सुखदेव जी महाराज एक बात और कहते, राजन अरे बड़े बड़े महात्मा जब भगवान का ध्यान लगाते, ध्यान में भगवान का विग्रह महात्माओं के हृदय में दर्शन देता है, भगवान के दर्शन होते हैं। बोले हृदय में जो दर्शन देते हैं भगवान, वो महात्मा का उद्धार कर देते हैं। अरे वो तो ध्यान वाले भगवान उद्धार कर देते हैं, यहाँ तो साक्षात भगवान इसके अंदर चले गए थे, तो इसके उद्धार में व्यवधान ही कहाँ हो सकता है। साक्षात किसी भी भाव से गए, वो दुश्मनी से आया था, मारने के लिए आया था, वो बात अलग है। तो यहाँ तो महाराज भगवान से जुड़ने की महिमा, भगवान से किसी भी भाव से जुड़ जाओ, प्रेम से जुड़ जाओ तो भी उद्धार, और दुश्मनी से जुड़ जाओ तो भी उद्धार। और दुनिया से कैसे भी जुड़ जाओ, प्रेम से जुड़ जाओ तो भी गड़बड़, और दुश्मनी से जुड़ जाओ तो और भी गड़बड़। प्रेम से जुड़ोगे तो मरने के बाद दंड मिलेगा, और दुश्मनी से जुड़ोगे तो जीते जी भी मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, मिलेगा ना। इसलिए जुड़ना किससे है, भगवान से कि दुनिया से? भगवान से। भगवान से। इसलिए महाराज कहते ये उसकी पहचान है। अगर आनंद में रहना है, निर्भीक रहना है। एक संत किसी देश के विशेष कार्य में लगे थे, मैं उसका यहाँ नाम उल्लेख नहीं करूंगा। एक बड़े राजनेता ने कहा कि आप इतने कठिन काम में लगे हैं, बड़ा भारी विरोध है, और आपको मैं सिक्योरिटी गार्ड भेज देता हूं, 2 सिक्योरिटी गार्ड आपके हमेशा साथ में रहेंगे। पूज्य वामदेव जी महाराज, उन्होंने कहा जिन राम जी का मैं काम कर रहा हूं, अगर राम जी मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा करेंगे तो राम जी करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता है। और उन्होंने सही में नहीं लिया। ये प्रवचन करना सरल है, जीवन में समस्या आ जाए और उसमें वो निष्ठा बनी रहे, बड़ा कठिन काम होता है। तो महाराज ये उन्होंने बताया, ये उसका लक्षण है। हमारे जीवन में भक्ति आई कि नहीं आई, ये उसकी पहचान है। अब आगे कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म के विषय में पूछा है महाराज निमि ने, तो भागवत धर्म क्या है वो बताते हैं महाराज कवि नाम के योगेश्वर। एवै भगवता प्रोक्ता उपाय आह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। आत्मलब्धये ये उपाया भगवता प्रोक्ता अविदुषाम पुंसाम अंजः आत्मलब्धये।
अब यहां पर जो शब्द दिए बड़े सुंदर है। हाँ, अविदुषाम पुंसाम लिखा, अविदुषाम ना समझ व्यक्तियों को भी, समझ माने ना समझ को अगर भगवान मिल जाएंगे तो समझदार को तो मिल ही जाएंगे। हाँ, ना समझ, अविदुषाम माने ना समझ, और अंजा माने बड़ी सरलता से, भागवत धर्म माने जिस कर्म का आचरण करने से, कर्म विशेष का नाम ही भागवत धर्म। बोले जो कर्म का आचरण करने से ना समझ व्यक्ति को भी बड़ी सरलता के साथ भगवान की प्राप्ति हो जाए, उस कर्म का नाम है भागवत धर्म, जो सरल से सरल है। इससे सरल कोई साधना हो ही नहीं सकती, इतना सरल है, और इससे बड़ा परिणाम कोई साधना ही नहीं दे सकती, इतना महान है। दोनों बात है, इसलिए तो भागवत धर्म की महिमा है। इससे बड़ा परिणाम कोई साधना नहीं दे सकती। बोले अंजह पुंसाम अविदुषाम, बड़ी सरलता के साथ। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आश्रम में व्यक्ति रहता है, या यहां जैसे सत्संग हो रहा है। अब यहां मान लीजिए कोई भक्त आ गया भगवान का, और वो बोला कि मैं सेवा करूंगा, यहां सफाई करूंगा या जो भी सेवा करूंगा। अगर वो सेवा के बदले पैसा नहीं लेता और वो सेवा के बदले नाम नहीं चाहता, दोनों ध्यान रखना। पैसा नहीं लेगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग प्रशंसा करेंगे, बड़ा सुंदर भगत है, कुछ नहीं लेता, इतनी सेवा करता है। लेकिन अगर वो भी नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता और प्रतिष्ठा नहीं चाहता, बोले फिर सेवा करता क्यों है? बोले इसलिए करता है कि मेरी इस सेवा से मेरे भगवान प्रसन्न हो जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। तो इस प्रांगण में सफाई करना भी भागवत धर्म बन जाएगा, झाड़ू लगाना भी भागवत धर्म बन जाएगा। अगर वो इसके बदले कुछ नहीं लेता तो झाड़ू लगाना, सफाई करते करते भी वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। इतना सरल है यही अविदुषाम, इसीलिए लिखा है अविदुषाम, ना समझ। कई लोग कहते हैं महाराज हम पढ़े लिखे नहीं है, भक्ति कैसे करें? भगवान के यहाँ जो ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत भी नहीं है। पढ़ा लिखा हो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उल्टी दिशा में पढ़ गया हो, उल्टी दिशा जानते हैं ना, संसार की तरफ ज्यादा पढ़ाई कर ली हो, उसको महाराज भजन सिखाना ज्यादा कठिन है। उसके दिमाग में तर्क बहुत होते, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। एक सामान्य व्यक्ति उसको बता दो ऐसे माला करो, माला करने लग जाएगा। लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति ने बहुत पढ़ा लिखा है, बोले ये माला घुमाने से क्या होगा, ये पत्थर में माला पहनाने से क्या होगा, यहाँ दूध चढ़ाने से क्या होगा, उनको समझाना ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं को नहीं समझ पाएंगे, समझ जाएंगे। तो कहते हैं भागवत धर्म किसके लिए? बोले ना समझ इसमें जल्दी पार हो जाता है। उसको जैसा बताया वो काम करने लग गया। कैसे? अरे गुरु जी एक दृष्टांत देते थे, बोले एक बार महाराज स्पर्धा हुई कि आकाश की लंबाई चौड़ाई का पता लगाया जाए। गरुड़ जी भी चले और मच्छर भी चला। गरुड़ जी की गति बहुत तीव्र है और बहुत दूर तक जा सकते हैं महाराज, बहुत दूर तक गए, घंटों तक महाराज उड़ करके महाराज लौट के आए और बोले आकाश का कोई आदि अंत नहीं, अनंत है ये तो। मच्छर बेचारा थोड़ी दूर गया और ज्यादा दूर वो जा ही नहीं सकता था, हवा चली जाने लग गया, इधर उधर लौट आया। मच्छर पहले लौट आया, गरुड़ जी बाद में लौट पाए। लेकिन दोनों का जवाब क्या था? मच्छर ने भी यही कहा कि आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, और गरुड़ जी ने भी क्या कहा? आकाश का कोई आदि अंत नहीं है। तो जल्दी जल्दी से पास कौन हुआ भाई? मच्छर पास हुआ या गरुड़ जी पास हुए? तो ये जो भगवान का रास्ता है ना, ये विश्वास का रास्ता है। या जितने ज्यादा विश्वास होगा, जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब आप अगर भागवत धर्म के रूप में देखें, यद्यपि गोपियां का जीवन तो बड़ा आदर्श था, देवर्षि नारद ने उनके जीवन को आदर्श के रूप में लिया था, ब्रज गोपिका नाम भक्ति सूत्र में लिख दिया। लेकिन अगर आप उनकी आराधना देखें, जिनकी आराधना अगर एक बार विचार करें, तुम्हारा शायद जानकी जी से भी ज्यादा सफल है। जानकी जी ने भी गौरी माँ की आराधना की और गौरी माँ ने आशीर्वाद भी दिया। बहुत दिन से आराधना कर रही थी, लेकिन जिस दिन पुष्प वाटिका में प्रभु से मिलना हुआ, उस दिन जानकी जी विशेष प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय खड़बदन सडानन माता। तो महाराज वहां पर जो पूरी प्रार्थना है, वो प्रार्थना के बाद
गौरी माँ के महाराज आशीर्वचन मिलते हैं, मन जाहि राच्यो मिली ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। तुम्हारा जिस पर महाराज मन श्रद्धा के रूप में झुक गया है, वो सांवरे सलोने राजकुमार तुमको मिलेंगे। और इधर गोपियां भी उपासना किसकी करती हैं भगवान कृष्ण को पाने के लिए? कात्यायनी मैया की। दोनों देवी की उपासना है, वो गौरी की उपासना है, कात्यायनी की उपासना है, दोनों देवी के ही रूप है, एक ही रूप है। और कात्यायनी की उपासना का अंतिम दिन जिस दिन था, पूर्णिमा का दिन था, इतनी सशक्त उपासना थी। लेकिन गोपियों की उपासना में भागवत धर्म में बता रहा था, आप जानते हैं अगर ध्यान से भागवत पढ़ें या सुने, गोपियों को विधि के नाम पे कुछ नहीं आता था। न गोपियों के यहाँ पूजा कराने वाला कोई पंडित था, न गोपियों को स्वयं मंत्र आते थे, न गोपियों को पूजा की विधि आती थी, और न पूजा करने के लिए जो कात्यायनी मैया का विग्रह था वो प्राण प्रतिष्ठित था, ऐसा भी नहीं है। आप जानते हैं गोपियों की भावना, स्नान करने के बाद जमुना जी की बालू उठाती थी और कात्यायनी मैया बना लेती थी, स्वयं ही कात्यायनी मैया बना लेती थी। हाँ? और वहां कोई पंडित जी आचार्य जी नहीं थे प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले, और कात्यायनी मैया बना के जो उनसे बनता था पूजा करती थी। एक ही वरदान मांगती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपंत्यस्ताः पूजाम चक्रुः कुमारिकाः। एक ही मंत्र रोज जपते थे, और क्या सरल शब्द थे, क्या सरल भाव थे। हे कात्यायनी मैया, आप सर्व समर्थ है, हमारी एक ही अभिलाषा है क्या, जो नंद बाबा का लाला है। हाँ, भगवान वहां शब्द का प्रयोग नहीं, ध्यान रखना। गोपियां अभी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जानती ही नहीं थी कि ये भगवान है। हाँ? नंद गोप सुतम, अरे नंद बाबा का जो छोरा है, ब्रज में क्या बोलते हैं, छोरा। हाँ? ये जो नंद बाबा का छोरा है ना, ये हमको पति के रूप में मिल जाए, ऐसी आप कृपा करो। और वो गोपियां कितने कितने साल की थी मालूम है? 5-5, 6-6 साल की बच्चियां थी जब आराधना कर रही थी। 5-5, 6-6 साल की बच्चियां। भगवान की अवस्था उस समय लगभग 6.5 वर्ष की थी। जिन्होंने आराधना किया उनकी अवस्था 5 वर्ष 5.5 वर्ष की थी। और कितना सरल शब्द था। नंद गोप सुतम देवी पतिम बेकीर्तो नमः। और जानते हुआ क्या? क्या समापन के दिन कात्यायनी मैया आई वरदान देने? कात्यायनी मैया आई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। बोले कौन आए? बोले श्री कृष्ण ही आ गए। हमारे गुरु जी कहते थे कि कात्यायनी मैया आने वाली थी, क्योंकि अभी तो अंतिम दिन की पूजा हुई नहीं। समापन के दिन की पूजा जब पूरी होगी तभी पूर्णाहुति होगी ना, तभी फल मिलेगा। अभी तो गोपियां स्नान कर रही थी जब भगवान कृष्ण पहुंच गए। कात्यायनी मैया आने वाली थी। बोले लेकिन जब कात्यायनी मैया ने देखा वरदान में जिसको देना है वो स्वयं ही पहुंच गए, तो अब हम जाके क्या करेंगे वहां? अब हम इनको क्या वरदान देंगे जब वो स्वयं ही पहुंच गए? माने सफलता की पराकाष्ठा। अनुष्ठान का एक दिन बाकी है, अनुष्ठान पूरा हुआ नहीं है और भगवान कृष्ण को गोपियों को मिल जाते। इसका नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म होता है भाव प्रधान और वैदिक धर्म होता है विधि प्रधान। ये ध्यान रखिएगा। वैदिक धर्म में अगर विधि गड़बड़ हो गई तो फल उल्टा भी हो सकता है, लेकिन भागवत धर्म में विधि उल्टी हो जाए या सीधी हो जाए, कोई फल उल्टा सीधा होने वाला नहीं है। इसी का नाम भागवत धर्म है। वही अगले श्लोक में कहते हैं, या नास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित धावन निमील वा नेत्रे न स्खलेत न पते दिह। बोले भागवत धर्म माने जिसका आचरण करने से व्यक्ति आंख बंद करके दौड़ सकता है। कितनी सरलता है। आंख बंद करके माने आंख क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणाम परिकीर्तिते। बोले आंख क्या है? आंख एक आंख है श्रुति माने वेद, और एक आंख है स्मृति माने भगवत गीता और मनुस्मृति इत्यादि स्मृतियां। बोले यही ब्राह्मण की 2 आंख हैं, विप्र की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये विप्र की दोनों आंखें। आजकल बोले ये दोनों आंखें प्रायः कभी मिलती, ये भौतिक आंखें तो हैं लेकिन ये दोनों आंखें प्रायः गायब हैं। ये विप्र की दोनों आंखें, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणाम परिकीर्तिते। बोले लेकिन यहां पर उसी आंख का वर्णन है।
बोले अगर वो वेद भी नहीं जानता तो भी चलेगा और स्मृति नहीं जानता तो भी चलेगा। अगर उसका कृष्ण भगवान से प्रेम है, श्री राम जी से प्रेम है, भोले बाबा से प्रेम है, तो प्रेम में जो भी करेगा वही पूजा बन जाएगा। प्रेम में जहां भी चलेगा वही परिक्रमा बन जाएगी। प्रेम में जहां भी प्रणाम करेगा वही समर्पण बन जाएगा। यही भागवत धर्म की विशेषता होती है। अगर हृदय में प्रेम हो जाए, समर्पण आ जाए, तो जीवन की प्रत्येक क्रिया भागवत धर्म बन जाएगी, क्योंकि उसका जीवन ही किसके लिए है? भगवान के लिए। तो भागवत धर्म कितना सरल है और कितना उपयोगी है। आप जो कर रहे हैं, जो कर रहे, हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे कुछ ना कुछ तो करते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कर्त, बिना कुछ किए तो किसी का समय निकलता ही नहीं। बोले उसमें से अगर पूरा न कर सके तो दिन प्रतिदिन 1 घंटा आधा घंटा कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करें जो आपका प्रोफेशन है। व्यापार है तो व्यापार, सर्विस है तो सर्विस। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अध्यापक हैं या वकील हैं तो आप आधा 1 घंटा बिना फीस लिए गरीब व्यक्तियों की मदद करें और इस दृष्टि से मदद करें, ये मदद हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, हमारा ठाकुर इससे प्रसन्न हो जाए, आपकी वो मदद भागवत धर्म बन जाएगी और भगवान को पाने में सहायता कर देगी और शायद भगवान प्रकट हो जाए। ये भागवत धर्म इसलिए सबसे सरल से सरल है। आपको कुछ अलग से नहीं करना है। हम और आप जो कर रहे हैं उसी में से जब आप थोड़ा निकालने लग जाएंगे ना, आधा 1 घंटा जब निकालने लग जाएंगे भगवान के लिए ईमानदारी से, और उसमें जब रस आने लग जाएगा, कल से ही करके देखना, आप अपने लिए दिन भर काम करते उसमें इतना रस नहीं आएगा। आधा घंटा जब भगवान के लिए काम करने लग जाएंगे, भगवान की खुशी के लिए काम करने लग जाएंगे, जो आपका प्रोफेशन है उसी में से आधा घंटा भगवान के लिए निकाल दो, आप देखेंगे उस आधे घंटे में आपको जो शांति मिलेगी, उस आधे घंटे में आपको जो रस मिलेगा, आपका महाराज जीवन धन्य धन्य होने लग जाएगा और अगले दिन से आप अपने आप समय बढ़ाने लग जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, क्यों? जहां रस मिलता है व्यक्ति वहीं समय बढ़ाता है। तो यही भागवत धर्म है, जो भगवान के प्रति महाराज भावना से जो भी काम किया जाए, जो भी क्रिया किया जाए, उसी का नाम भागवत धर्म है। और भागवत धर्म का आचरण कैसे करें और जीवन में भगवान की प्राप्ति और कैसे हुए, किन तरीकों से भागवत धर्म का और वर्णन किया जा सकता है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कल पुनः हम लोग समय से यहाँ पर इसका प्रारंभ करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री